हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास 3। आज की क्लास में रहेगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो यूनिट डिजिट पर बेस्ड रहते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आज हमने इस क्लास में लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले बिल्कुल ईजी सवाल से बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। देख, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट। एक मतलब एक इक्वेशन दे दी गई है, सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपसे पूछा जाता है कि जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा, जो भी एक बहुत बड़ा आंसर आएगा, उसकी जो लास्ट डिजिट है, जो इकाई अंक है, वो क्या होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। देखो, अब इसमें क्या करना है, जब भी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो इकाई अंक पर नंबर हैं उन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा नंबर आ जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इकाई अंक जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो और जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, उसका फिर से आप इकाई अंक ले लो। जैसे कि यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, 2 को 7 से गुना किया, हमने कहा कि 2 को 7 से गुना किया 14 आ गया, तो 14 का इकाई अंक 4 ले लिया। पूरा 14 लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इस 4 को अगले 3 से गुना किया तो 4 3 12 हो जाएगा ये, ठीक है। आंसर कितना है, 12। अब 12 का 2 ले लिया हमने, 2 को 9 से गुना किया, 18 आ गया, ठीक है। 18 की यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा जितना भी मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा या इकाई अंक होगा वो क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करना क्या है, हमें केवल यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को लेके चलना है, बहुत आसान है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है और 1 मार्क आपको फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाई किए गए हैं 71 72 73 74, लेकिन 75 मिसिंग है। 76 77 78 79, 75 अगर होता है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 0 आ जाती, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर 2 भी है और 2 को जैसे ही मैं 5 से मल्टीप्लाई करता तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 0 आ जाती। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो थोड़ा सा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक बार पढ़ लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपने मान लिया कि यह 5 और तो सीधा आंसर आपने किस पर टिक कर दिया, 0 पे। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना है, इस तरह का कभी भी नहीं करना है। आपको पहले सवाल देखने हैं, क्या 5 है यहाँ पर, हमने कहा नहीं है। 5 नहीं है तो गुना कर लेते हैं। वह 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है 24, 24 का 4 ले लिया आपने, ठीक है। तो 24 का 4 ले लिया, 4 को 6 से गुना किया 24, 24 का फिर से 4 लिया, 4 सत्ते 28, 28 का 8, 8 अट्ठे 64, 64 का 4 और 4 को 9 से गुना किया 36 और यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी, 6 आ गई, ठीक है। दोबारा से समझते हैं, 1 को 2 से गुना किया 2, फिर 2 को 3 से गुना किया 6, 6 को 4 से गुना किया 24, 24 का 4 ले लिया आपने, 4 को 6 से गुना किया 24, ठीक है, फिर से 4 आ गया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 8 आ गया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 का 4 आ गया और 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी, 36 की 6 आ गई। इस तरह से आप इसको कर सकते हो बहुत आसानी से। इसमें बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी तो यूनिट डिजिट के, ठीक है। तो आप उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जब भी आए बिल्कुल एग्जैक्ट आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल एक नया सवाल है, यहाँ पर क्या आ गया है, पावर आ गई, 3 की पावर क्या दी हुई है, 62। अब पावर तो हमें नहीं पता और इतनी पावर कैलकुलेट करना ये तो हमारे लिए महाभारत का काम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इस पर वापस आएंगे इस सवाल पर और फिर देखेंगे ये सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। देखो, असल में क्या होता है कि जब भी कोई पावर होती है, जैसे कि मान लेते हैं मैं कह रहा हूं कि 2 है, तो 2 की पावर 1 है अगर, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 की पावर 1 है तो यूनिट मतलब इकाई अंक है, ये कहें कि आंसर 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर और आगे चलें तो 2 की पावर अगर 2 होती तो 4 आता, ठीक है। 2 की पावर अगर 3 होती तो कहीं ना कहीं 8 आता, 2 की पावर अगर 4 होती तो कहीं ना कहीं 16 आता, ठीक है। 2 की पावर अगर 5 होती तो कहीं ना कहीं 32 आता, 32 आता। 2 की पावर अगर 6 होती तो कहीं ना कहीं 64 आता। 2 की पावर अगर 7 होती तो कहीं ना कहीं 128 आता। 2 की पावर अगर 8 होती तो 256 आता। 2 की पावर अगर 9 होती तो कहीं ना कहीं 512 आता। 2 की पावर अगर 10 होती तो कहीं ना कहीं 1024 आता।
2 की पावर अगर 11 होती तो 2048 आता, 2 की पावर अगर 12 होती तो कहीं ना कहीं 4096 आता। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये पावर बढ़ती जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको ये आंसर्स भी मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत क्या है कि जब भी आपने ये देखा तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि 2 4 8 और 6, 2 4 8 और 6, 2 4 8 और 6, और अगर आगे भी हम पावर बढ़ाते तो कहीं ना कहीं 2 4 8 6 ये यूनिट डिजिट जो है हमें मिलती चली जाती। इसका मतलब ये है कि 2 की जब आप पावर बढ़ाते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं 4 4 यूनिट डिजिट की साइकिल चल रही है, ग्रुप बन रहा है 2 4 8 6, फिर से दोबारा से 2 4 8 6, फिर दोबारा से 2 4 8 और 6, इस तरह का कहीं ना कहीं एक ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये 4 बार रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर मुझे मान लेते हैं कि 2 की पावर 11 निकालनी है, सीधा 2 की पावर क्या निकालनी है मुझे, अगर मान लो 11 निकालनी है, तो मुझे ये पता है कि 2 की साइक्लिसिटी या साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं 4 4 पावर की चलती है। तो मैं इस 11 को 4 से भाग करूंगा, 11 को 4 से भाग करूंगा और कहूंगा भी 4 से 2 बार 8, और इकाई यूनिट मतलब ये रिमाइंडर जो है आपका कितना बच गया, 3 बच गया। तो मैं ये कहूंगा कि 4 4 की कितनी साइकिल चली आपकी, 2। तो हमने कहा कि अगर 4 4 की 2 साइकिल चली होगी तो कंप्लीट कहीं ना कहीं 6 पर हो गया होगा। कितनी पावर बच गई, हमने कहा 3। तो इसका मतलब स्टार्टिंग से जो भी है 3 पावर गिन लो, यहां से गिन लो, चाहे चाहे यहां से गिन लो पावर 3, यहां से गिन लो पावर 3, तो यूनिट डिजिट इसकी क्या आ जाएगी, कहीं ना कहीं 8 आ जाएगी। समझ रहे हो, मैंने क्या करा, इस 11 में से 4 4 के मल्टीपल जितने मैं हटा सकता हटा लिया, और उसके बाद जो रिमाइंडर बच गया मतलब इसको 4 से भाग करा और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया। तो मैंने ये 3 ही पावर 2 पे लगा दी, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, हमने कहा 8 होता है, तो सीधा 2 की पावर 3 ही कैलकुलेट करनी पड़ी, पूरा मल्टीप्लाई हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम क्या करेंगे, साइक्लिसिटी को समझेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अब आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी देखो, सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है, साइक्लिसिटी ऑफ 2 एंड 8। ठीक है, ये 2 नंबर की साइक्लिसिटी एक जैसी है। ठीक है, इसमें साइक्लिसिटी कितने की है, 4 4 की ही साइकिल चलेगी, चाहे 2 की पावर बढ़ा लो आप, चाहे 8 की पावर बढ़ा लो, तो कहीं ना कहीं साइक्लिसिटी जो है आपकी वो 4 4 की ही चलेगी। और आपको यहां तक ध्यान रखना है कि जब भी 2 की पावर 4 का मल्टीपल हुई, 4 का क्या हुई, मल्टीपल हुई, मतलब पूरी तरह से 4 से विभाजित हो गई, तो यूनिट डिजिट आपकी हमेशा, इकाई अंक जो है वो हमेशा 6 आएगा। देखो, क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपने मान लो कोई ऐसी 12 आ गई, तो हमने तो ये कहा ना कि 2 की पावर पे जितना भी होगा 4 से भाग करके रिमाइंडर लगाना है। लेकिन अगर आपने ऐसा यहाँ पर पावर आ गई जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई, तो 2 की पावर 0 थोड़ा ही ना लगाओगे आप, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है, मान लो a की पावर अगर 0 है, इसका मतलब आंसर क्या कितना आ जाना चाहिए, 1, लेकिन इकाई अंक तो 1 आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे कि 4 रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब यह है कि ऐसे नंबर जो भी 4 के मल्टीपल होंगे, 2 की पावर पे 4 अगर लगा होगा, या 4 के कोई भी मल्टीपल होंगे, तो हमें यूनिट डिजिट जो है वो क्या मान लेनी है, हमें हमेशा 6 मान लेनी है। ठीक है, इसी तरह से एक और है हमारे पास कि अगर 8 की भी अगर मैं बात करूं, तो 8 की भी पावर अगर कहीं ना कहीं 4 का ही मल्टीपल हुई, क्या हुई, 4 का ही मल्टीपल हुई, तो इकाई अंक फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल समझना है अच्छे से। ठीक है, 2 की पावर भी अगर 4 का मल्टीपल हुई तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, 8 की भी पावर अगर 4 का मल्टीपल हुई तब भी यूनिट डिजिट एग्जैक्टली 6 आएगा। और अगर 4 की पावर नहीं है मल्टीपल, मतलब 2 की पावर या 8 की पावर 4 का मल्टीपल नहीं है, या 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर जो भी होगी, 2 की पावर जो भी होगी आपको उसको 4 से भाग करना है, और जो भी शेषफल आएगा मतलब रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वही उसकी पावर लगा देनी है। ठीक है, मतलब 2 की पावर क्या लगा देंगे, जो 4 से विभाजित करने के बाद आपके पास रिमाइंडर बचा है, 2 की पावर 4 से विभाजित करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचा है वो उस पर लगा देना है। इसी तरह से यहां पर भी है कि अगर 8 की भी पावर, अगर 8 की भी पावर 4 से विभाजित नहीं हो रही थी, तो आपको भी इसको किससे भाग करना है, 4 से ही भाग करना है, और इसका
रिमाइंडर ले लेना है। 4 से भाग करने पर जो भी शेषफल बचेगा वो ले लेना है, और फिर इसी 8 पर हम फिर से क्या लगा देंगे, रिमाइंडर लगा देंगे, मतलब कि शेषफल लगा देंगे, और इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, कोशिश ये कर रहा हूं मैं बहुत धीरे से आपको समझाऊं, जिससे आपको चीजें समझ आए, कॉन्सेप्ट भी समझ आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूं, मैं किसी और नंबर से क्यों नहीं डिवाइड कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये साइक्लिसिटी किसकी थी, हमारी 2 की थी और 8 की थी। बिल्कुल क्लियर रखनी है आपको कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं साइक्लिसिटी ऑफ 3 एंड 7, 3 और 7 की साइक्लिसिटी बिल्कुल एक जैसी है जैसे कि 2 और 8 की थी। ठीक है, यहां पर क्या करना है, 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर अगर 4 का मल्टीपल हुई, क्या हुई, इसकी भी साइकिल कितने की चलती है, 4 4 की चलती है। 3 और 7 की भी साइकिल कहीं ना कहीं 4 4 की चलती है। तो 3 की पावर अगर 4 का ही मल्टीपल हुई तो यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, इसी तरह से 7 की भी पावर अगर 4 का मल्टीपल हुई, 4 से पूरी तरह विभाजित रही, ठीक है, तो भी इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 3 और 7 के केस में इकाई अंक 1 आता है अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है क्या, पावर। और अगर 2 के और 8 के केस की बात करें तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आ रही थी आपकी, बिल्कुल 6 आ रही थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल कहानी चीज याद रखनी है। और अगर ये पावर विभाजित नहीं हुई, 3 या 7 की पावर, ठीक है, तो 3 की पावर को आपको फिर से वही करना है, 4 से भाग करना है और उसका रिमाइंडर ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद इस रिमाइंडर को ही पावर बना देना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करोगे तो इकाई अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 7 के केस में भी अगर पावर 4 से विभाजित हो गई तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, नहीं हुई तो पावर को 4 से भाग करना है और उसका रिमाइंडर लेना है। पावर को भाग करना है और रिमाइंडर लेना है, और फिर क्या करना है, 7 पर रिमाइंडर ही लगा देना है जो बचा था, और उसको सॉल्व करने पर आपका इकाई अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को लेके चलना है, ध्यान रखना है, कहानी बहुत आसान है। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पर, नहीं अभी और भी देखो, दो हमारे पास दो और हैं। देखो, इन साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9, 4 और 9 की साइक्लिसिटी कुछ लगभग एक जैसी है। जैसे 4 की पावर ना 4 4 की नहीं होती, या 9 की नहीं, 9 की भी जो साइक्लिसिटी है वो 4 4 की नहीं होती, इसमें 2 2 की साइक्लिसिटी चलती है। ऐसा इसलिए कि 4 की पावर अगर 1 है तो 4 आता है, 4 की पावर 2 है तो 16 आता है, 4 की पावर 3 है तो कहीं ना कहीं आपके पास 64 आता है, 4 की पावर 4 है तो कहीं ना कहीं 256 आता है। तो कहीं ना कहीं ये 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है केवल ऑड इवन, आपको क्या देखना है, केवल ऑड और इवन देखना है। 4 की पावर अगर इवन हुई, या पहले ऑड ले लेते हैं, 4 की पावर अगर ऑड हुई मतलब एक ऐसी संख्याएं हुई जो विषम संख्या है, मतलब ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो इकाई अंक हमेशा इसका 4 आएगा। 4 की पावर अगर इवन होती है या सम होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर अगर इवन है तो आपकी 6 आ जाएगी, ऑड है तो 4, इवन है तो 6। इसी तरह से 9 के केस में अगर समझे तो 9 के केस में अगर पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आएगी, और 9 की पावर अगर इवन होती है मतलब सम होती है तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो, 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 की पावर 2 81, 81 का 1। तो इस तरह से चीजों को आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर थे जिनकी साइक्लिसिटी 2 2 की थी, 4 और 9। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नंबर रह गए हैं, जैसे 5 रह गया है, 6 रह गया है, 0 रह गया और 1 रह गया है। इन सभी नंबर्स की पावर कुछ भी लगा लो आप। ठीक है, तो 5 की इकाई अंक 5 ही मिलेगा, 6 का इकाई अंक 6 ही मिलेगा, 0 का इकाई अंक 0 ही मिलेगा, और 1 का भी इकाई अंक 1 ही मिलेगा। मतलब 5 पर कितनी भी पावर लगा लो इकाई अंक 5 ही रहेगा, 6 पर आप पावर कितनी भी लगा लो 6 ही रहेगी। ठीक है, 0 पर आप कितनी भी पावर लगा लो 0 ही रहेगी, और 1 पर भी आप कितनी भी पावर लगा लो 1 ही रहेगी। तो इस तरह से आप इन सारे नंबर्स हमने
1 से लेकर 0 तक सभी नंबर्स कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आगे हम सवाल देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था। यहां पर अगर बात करें 3 की पावर 62 है, 3 की पावर कितनी है 62, ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि 3 का रूल क्या कहता था यूनिट डिजिट का। तो 3 का रूल कहता था कि भाई अगर 3 की पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, मल्टीपल होती है 4 का, तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो 62 है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 2 बचे, तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास 2। तो हम इसको पावर को काट देंगे, अब हम शेषफल लगा देंगे 2, ठीक है। 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचा वो 2 बच गया। तो हमने कहा कि 3 की पावर 2 कितनी होती है, हमने कहा 9 होती है। इसका मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। पावर देखनी है और उस समझना है कि साइक्लिसिटी इसकी कितने की थी। तो पावर 4 का मल्टीपल नहीं थी तो मैंने 4 से डिवाइड करा, और रिमाइंडर जो भी था, रिमाइंडर कितना आया आपके पास, 2 आया। तो इस 2 को मैंने क्या कर दिया, पावर बना दिया उसी 3 की, और उसको सॉल्व कर लिया और यूनिट डिजिट आपकी प्राप्त हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्या हो रही हैं, समझ आ रही हैं, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं ऐसा सवाल। यहां पर दिया हुआ है 7 की पावर 35, 3 की पावर 71, 11 की पावर 55, ठीक है। इसको अगर यूनिट डिजिट निकालने तो हमें ये देखना है कि 7 का केस क्या कहता था। हमने कहा 7 का केस कहता था कि भाई अगर 7 की पावर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही है तो हमने कहा इसको 4 से भाग करा पावर को, ठीक है, और यूनिट डिजिट ली 4 8 32 और यूनिट डिजिट बटी 3। तो हमने यूनिट डिजिट जो भी बची हमारे पास 3, सॉरी रिमाइंडर जो भी बचा हमने यूनिट डिजिट लगा ली, रिमाइंडर जो भी बचा हमने पावर लगा ली, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं 3, यहां पर भी 4 से विभाजित नहीं हो रही, 4 की साइक्लिसिटी थी। तो जब आपने इसको डिवाइड करा तो 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ पर 3 बचे, 4 अट्ठे, सॉरी 4 सत्ते 28, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 3। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट मतलब आपने रिमाइंडर 3 लगा दिया। और यहाँ पर 1 की पावर हमारे पास कुछ भी हो, 11 से हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट की पावर कितनी भी हो, मतलब 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर अब हमारे पास 7 का पावर 3 कितना होता है 343, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 1 तो 28 को छोड़ दो, 1 से कोई मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3 को 7 से गुना किया, 3 को 7 से गुना किया कितना आया 21, और यूनिट डिजिट कितनी प्राप्त हुई 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। ये वही था जो हमने अभी साइक्लिसिटी पढ़ी, बस हमें वो नंबर की साइक्लिसिटी याद रखनी है कि किस नंबर की कितने की साइक्लिसिटी होती है, किससे डिवाइड करना पड़ता है, ऑड इवन देखना पड़ता है या यूनिट डिजिट सेम रहती है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें बिल्कुल जहन में बस जाएंगी, बिल्कुल ये हमेशा याद रहेंगी कि किसकी साइक्लिसिटी कितने की। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो आपको चीजें समझ आ रही हैं, अगर समझ आ रही तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें हमें अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी हम ये देखने को मिल रहा है, देखो 4, अगर यहां पर 4 है तो इस बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल 4 से मतलब है। तो 4 की पावर साइक्लिसिटी क्या थी, ऑड या इवन की थी। तो 4 की पावर क्या है, ऑड है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। तो 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 ही आएगी, ठीक है। यहां पर आते हैं 72 से कोई मतलब नहीं है, इस 7 से मतलब है केवल। 7 की पावर क्या 4 से विभाजित है। हमने पिछली क्लास में 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, क्या कि अगर आखिरी के 2 अंक भाग हो जाएं, ठीक है, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो 88 हमारा 4 से विभाजित है। इसका मतलब कि ये पूरा 188 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। और जब भी पावर 7 की 4 का मल्टीपल होती थी तो इकाई अंक क्या प्राप्त होता था, 1, ठीक है। आगे देखते हैं, इस नंबर की कोई जरूरत नहीं है। 8 की बात करते हैं, 8 की पावर क्या 4 से विभाजित है, हमने कहा नहीं। 99 को केवल पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 अंक। 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 से करोगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, तो हमारे पास कितना बच गया 3। तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो 8 की पावर हम क्या कर देंगे 3 लगा देंगे, ठीक है। अब 4 गुना
1 गुना 8 की पावर 3 होता है 512। तो अब इकाई अंक प्लस कर गुना कर लो, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इकाई अंक क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। चीजों को समझते चलो, देखो रटनी कोई चीज नहीं है, अगर रटोगे चीजों को तो फिर ना एक दो सवाल ही हो पाएंगे। थोड़ा सा भी क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर दी तो आप वहीं के वहीं रह के रह जाओगे, क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो चीजों को रटा है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, अगर आप कॉन्सेप्ट पक्के हैं ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर अब बीच में देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट भी लगा हुआ है, फिर चीजें प्लस करी गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं, 5 की पावर कुछ भी हो, है ना, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगी इकाई अंक। चलो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगी। तो ये कहानी तो कुछ इस तरह थी। चलो, और 5 6 30, 30 की यूनिट डिजिट 0 हो गई, तो इसका मतलब ये काट भी सकते हैं हम, ठीक है। आगे 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगी। 3 की पावर क्या 4 से विभाजित है, हमने कहा नहीं 4 से विभाजित नहीं है। तो 3 की पावर जब 42 को 4 से भाग करोगे तो शेषफल बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 लगा देंगे, तो 3 की पावर कितना होता है 9, ठीक है। 3 की पावर 2 होता है 9। 6 की पावर कुछ भी लगा दो 6 ही आएगी। अब इन सबको आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो 6 6 और 9 कहीं ना कहीं 15, 15 और 6 21, 21 का 1, ठीक है। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने करानी क्योंकि 5 6 30 इकाई अंक 0 हो गया, तो 0 को किस में भी प्लस कर लो इकाई अंक तो वही रहेगा, ठीक है। 0 के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी क्वेश्चन पर, तो इसलिए यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी। तो उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ना पावर तो है लेकिन साथ में एक फैक्टोरियल जोड़ दिया। इस फैक्टोरियल का मतलब होता है, इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मान लो आपने 3 फैक्टोरियल लगाया, 3 के आगे ये चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब होता है इस 3 को बाकी सभी छोटे प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करना है, ठीक है, जितने भी छोटे थे। अगर मैं यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है 4 को मैं बाकी सभी छोटे प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 123 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है 123 से छोटे जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करते 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 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो ये 123 नंबर गुणा हुए हैं आपस में, ठीक है। चलो अगर यहां पर बात करें तो ये कह सकते हैं, हमें तो ये पता करना है ना 2 के केस में कि ये पावर 4 से डिविजिबल है नहीं। हमने कहा ये पावर 4 से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 गुना हुआ होगा इसमें, कहीं ना कहीं 4, क्योंकि 123 तक गुना हुए तो 4 तो गुना हुआ ही है। और अगर कोई भी संख्या में 4 गुना हो जाए तो वो 4 से तो विभाजित हो गई, इसका मतलब जब 2 की पावर 4 से विभाजित है तो इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। यहां पर भी बात करें, क्या ये 124 फैक्टोरियल क्या ये 4 से विभाजित है, हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें 4 भी गुणा हुआ होगा। तो अगर 3 की पावर 4 से विभाजित है तो इकाई अंक 1 आएगा, गुणा है तो यहां पर गुणा लिख दिया हमने। 4 की पावर ऑड है या इवन, हमने कहा भाई देखो किसी भी नंबर में किसी भी इक्वेशन में बहुत सारे नंबर अगर गुणा भी हो जाए मल्टीप्लाई भी हो जाए, और अगर एक भी नंबर इवन मल्टीप्लाई हो जाए ना, एक बार भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर इवन हो जाता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं 3 गुना 2 गुना 1, अगर यहाँ पर देखो 2 गुना हुआ है ना तो इन सभी का मल्टीपल कितना आएगा 6 आएगा, कहीं ना कहीं इवन नंबर ही आएगा। तो यहां पर भी मैं कह रहा हूं कि 4 की पावर इवन है, इसका मतलब ये क्या है इवन है। तो 4 की पावर इवन होगी तो क्या आएगी यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो 6 को 6 से गुना किया 36, और 36 का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट वो आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, बस आपको ये जो रूल्स आपको बताए हैं मैंने स्टार्टिंग में वो आपको जरूर करने हैं। चीजें समझ आएंगी, याद रहेंगी, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बस जाएंगी, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर आप फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन देख रहे हो फैक्टोरियल वाला, 3 की पावर कहीं ना कहीं 933 फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये 933 फैक्टोरियल 4 से विभाजित है। कोई भी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से अगर बड़ा होगा तो वो हमेशा 4 से विभाजित होगा ना, ठीक है। तो 4 या 4 से बड़े फैक्टोरियल जितने भी होंगे वो 4 से विभाजित होंगे, क्योंकि सभी में क्या होगा 4 गुना होगा। तो यहाँ पर 4 गुना है तो 4 से फैक्ट डिवाइडेड है, इसका मतलब 3 की पावर 4 से मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो इस इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
यहाँ पर 7 की पावर 4 का मल्टीपल है बिल्कुल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल है, तो यूनिट डिजिट फिर से 1 आ जाएगी, क्योंकि 3 और 7 का एक जैसा केस था। 8 के केस में क्या पावर 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो 8 के केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। ठीक है, 5 के केस में पावर कितनी भी हो 5 आएगी, तो 5 6 30, 30 की 0, और 0 सभी से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट होता है आपको, बिल्कुल आप कमेंट में लिखो। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करो आप। अब आ जाते हैं यहाँ पर 4 की पावर 372, ऑड है या इवन, हमने कभी इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6 आ गई। 4 की पावर ऑड है या इवन है, हमने कभी ऑड है तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इवन है तो 6, ऑड है तो 4। इनको जब प्लस करोगे तो 10 आएगा, और यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इनको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, 10, और 10 की यूनिट डिजिट कितनी है, 0। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब 25 की पावर इतनी बड़ी दी रखी है, कोई बात नहीं, 5 की पावर, 5 से मतलब है हमें, किससे मतलब है हमें, केवल 5 से मतलब है। 5 की पावर हमें कितनी भी दी हो, कितनी भी बड़ी दे दे, यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगी, यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगी। 6 की पावर कुछ भी दे दे 6 ही आएगी। 3 की पावर हमें देखना था 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो 54 4 से भाग नहीं हो रहा है, तो जब आप भाग करोगे 4 एक कम 4, एक बचा यहाँ पर 14, 4 तिया 12, और रिमाइंडर बच गया तो 3 की पावर हम क्या लगा देंगे, रिमाइंडर 2, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। और इन सबको अगर यहाँ पर ऐड है तो ऐड कर देंगे, माइनस होता तो माइनस कर देंगे, प्लस होता तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरह से आप इसने आसानी से कर सकते हो, रूल याद होने चाहिए बस आपको। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 9 की पावर ऑड है या इवन है, हमने कहा इवन है, ऑड है, अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगी। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगी। 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगी। 4 की पावर ऑड है इवन है, हमने कहा भाई ऑड है तो 4 ही आएगी। प्लस है यहाँ पर, तो 3 की पावर 4 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। देखो 9 और 3 कहीं ना कहीं आपका 12, 12 में से कहीं ना कहीं 10, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी आंसर आ रहा है आपका। देखो 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए कितना आया, देखो अगर पहले प्लस कर लेते हैं, देखो 9 और 3 कहीं ना कहीं कितना आ गया आपके पास, 11, प्लस का 11, और 6 और 5 11, 11 और 4 15, माइनस 15 आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 तो आंसर में है तो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, यूनिट डिजिट हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए। अगर कभी भी आपका, कभी भी ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आपको इसको 10 में से माइनस कर लेना है। तो 10 में से जब आप इसको नेगेटिव वाले को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। ठीक है, कुछ गलत हो गया, 6 नहीं है इसमें आंसर में, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 9 की पावर ऑड है तो 9 ही आएगा बिल्कुल, 5 की 5 ही आएगी, 6 की 6 ही आएगी, 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 ही आएगी, 3 की पावर अगर विभाजित नहीं है तो यहाँ पर 3 की पावर 1 3। ठीक है, 9 और 3, सॉरी यहाँ पर 12 आएगा, 9 और 3 12, 9 और 3 12 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, -3 आ रहा है, -3 आ रहा है तो इसको 10 में से माइनस कर लो, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 7। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का कि कभी भी नेगेटिव अगर आता है, ध्यान रखें बिल्कुल, कभी भी अगर नेगेटिव आता है तो उसको 10 में से माइनस कर लेना है और उसको पॉजिटिव में बदल लेना है। जैसे -3 आ रहा है तो मैंने 10 में से इसको घटा दिया, क्यों घटा दिया, क्योंकि जब जब भी कोई नेगेटिव में आ रहा है तो मैं कैरी ऑन हमेशा 10 से लेते हैं। ठीक है, अगर किसी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना पड़ता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, पीछे से कैरी ऑन ले लेते हैं, और कैरी ऑन कितना लेते हैं, 10 ही तो लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 10 ही से ही माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, एग्जैक्टली 7। यहाँ पर फिर से देखें, 9 की पावर ऑड है इवन है, 9 की पावर ऑड है या इवन है, चलो ठीक है, 9 की पावर ऑड है या इवन है, तो 9 की पावर यहाँ पर क्या है, इवन, तो 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, क्योंकि 9 9 81, 81 का 1, माइनस 5 की पावर कुछ भी है 5 ही आएगा। 4 की पावर ऑड है या इवन है, हमने कहा भाई इवन है, इवन है तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा। 7 की पावर हमें देखनी थी 4 से डिवाइड होगी नहीं, तो लास्ट के 2 अंक देखो,
21 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो 7 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ पे प्लस का 7 तो यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, जो जो माइनस में था मैंने माइनस में रखा, जो प्लस था प्लस। ठीक है, जो कट रहा है आप काट दो, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो -6 और +6 कट गया हमारे पास। अब 7 7 और 1 8, 8 में से 5 गए, आंसर कितना आ गया? 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से ऐसा ही एक सवाल, 2 की पावर ऑड है इवन है, सॉरी ऑड इवन नहीं देखते इसमें, 4 की मल्टीपल देखते हैं। तो यहाँ 11 जो है, केवल लास्ट के 2 अंक देख रहे हैं, केवल लास्ट के 2 अंक देख रहे हैं हम। तो लास्ट के 2 अंक क्या विभाजित होंगे? हमने कहा भाई नहीं होंगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमने कहा भाई रिमाइंडर आएगा कितना? 4 दूनी 8, रिमाइंडर 3। तो 2 की पावर 3 आप सोल्व कर लेंगे बाद में। 8 की पावर क्या है? 13, 4 से विभाजित है। हमने कहा नहीं, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 8 की पावर रिमाइंडर कितना रखोगे? 4 ये 12 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा यहाँ रखा। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा। 9 की पावर ऑड है या इवन? हमने कहा ऑड है तो 9 ही आएगा। 4 की पावर ऑड है या इवन? हमने कहा ऑड है तो 4 ही आएगा। ठीक है, 2 की पावर 3, ये प्लस का था 8, 8 और 8 माइनस हो गया। ठीक है, अब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 9 4 13, 13 और 6 कहीं ना 13 और 6 कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? ये 19 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब ये फिर से नेगेटिव आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको? अब 10 में से माइनस नहीं करना है, अब अगले मल्टीपल 20 में से माइनस कर लेंगे। तो 20 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 19 आ रहा है, कोई बात नहीं, उससे डरना नहीं है। 10 में से माइनस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, डबल मल्टीपल ले लो। 20 30 मतलब 10 के मल्टीपल में से ही आपको उसको माइनस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट सवाल है। ठीक है, इसको देखते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो, हमने कहा 1 ही आएगा। 1 की पावर यहाँ पर भी कुछ ही हो, 1 ही आएगा। -6 की पावर कुछ भी हो, 6 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा। 9 है यहाँ पर तो सीधा पावर नहीं है, सीधा 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 प्लस प्लस वाले कर लेते हैं। 9 और 5 14, 14 15 और 1 16। ठीक है जी, -6 प्लस -6 -12 आ रहा है। -6 -6 -12, तो ये कितना आ गया हमारे पास? +4। ठीक है, प्लस का ही आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। बस जो रूल्स बताए हैं पावर वाले वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर पावर नहीं है तो फिर तो इकाई अंक ही, मतलब यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई या प्लस करनी है आपको, वो तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई है, पसंद आई है। वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है आज की वीडियो में। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अभिलक्ष्य एकेडमी के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को और आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।